हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फाइनली बच्चों, आप सभी के लिए आपके कक्षा 8वीं विज्ञान का एकदम रियल क्वेश्चन पेपर अभी अभी मुझे मिल चुका है, जो कि आपके एग्जाम में आपको कल 100% छपने वाला है। तो जल्दी से इसके सभी क्वेश्चंस को रट लीजिए, सभी क्वेश्चंस को अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। सेम टू सेम आपके एग्जाम में कल 2 बजे ये पेपर छपने वाला है। बिल्कुल ही एकदम ये रियल क्वेश्चन पेपर है जो अभी अभी मुझे मिला है। UP07 साइंस का कोड भी दिया हुआ है, आप अपने एडमिट कार्ड में भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए इसके सभी क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। वीडियो चैनल से कभी भी डिलीट हो सकती है, तो पूरा पेपर अभी से ही कंप्लीट कर लीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं अपना रोल नंबर यहाँ पे लिखना है, ऊपर यहाँ पे साइन करना है और यहाँ पे हिंदी में रोल नंबर लिख के आपको यहाँ पे सोमवार लिखना है और 24 मार्च लिख देना है। और यहाँ पे नीचे आपको देख सकते हैं नंबरिंग होगी, यहाँ पे 25 क्वेश्चंस के नंबर यहाँ पे मिलेंगे जो कि आपको 80 में से दिए जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं UP07 साइंस यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलिए इसके सभी आंसर्स को हम चेक कर लेते हैं। आंसर्स मैं आपको सभी को साथ साथ बता रहा हूँ और सभी दोस्तों को शेयर जरूर कर देना। आपको सभी सब्जेक्ट के पेपर इस चैनल पर मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको नेक्स्ट पेपर अब की जो है जल्दी ही प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की, जो कि आपको 1 से 8 तक दिए गए हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, जिनमें पहला क्वेश्चन है हार्वेस्टर यंत्र का उपयोग किया जाता है, यानी हार्वेस्टर मशीन इज यूज्ड इन। तो किसके लिए किया जाता है? बीज की बुआई के लिए नहीं किया जाता, खरपतवार के लिए भी नहीं किया जाता, निराई के भी लिए नहीं किया जाता। तो हार्वेस्टर जो मशीन होती है वो आपकी फसल की कटाई के लिए प्रयुक्त होती है, यानी हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिट्टी में पोषक तत्वों को बनाए रखने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो यहाँ पे ये आपको पता होना चाहिए, मिट्टी में पोषक तत्वों को बनाए रखने के लिए हम खाद मिलाते हैं, यानी मैनर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी एडेड टू मेंटेन न्यूट्रिएंट। तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, पृथ्वी का वह भाग जहाँ पर सजीव पाए जाते हैं। अब देखिए जलमंडल में, भूमंडल में, जलमंडल में नहीं पाए जाते हैं और भूमंडल में भी नहीं पाए जाते, नवमंडल में भी नहीं पाए जाते। जैव मंडल इसका क्या हो जाएगा? बायोस्फीयर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। द पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लिविंग बीइंग आर फाउंड। तो इसमें जैव मंडल हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, निम्न में ध्वनि का संचरण साधन नहीं है। निम्न में से ध्वनि का संचरण साधन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मीन्स ऑफ साउंड ट्रांसमिशन, यानी किसमें ध्वनि संचरण नहीं होती है? तो देखिए वायु में होती है, ठोस में होती है, सबसे ज़्यादा ठोस में होती है और जल में भी होती है, लेकिन निर्वात जो होता है वैक्यूम, उसमें नहीं होती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यानी आगे क्वेश्चन है आपका, माध्य स्थिति के इधर उधर या आगे पीछे की जो गति होती है, द मोशन दैट हैपन्स अराउंड टू एंड फ्रो फ्रॉम द मीन्स पोजीशन इज कॉल्ड। तो इसमें इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? कंपन्न गति हो जाएगी, इसको दोलन गति भी कहते हैं। तो कंपन्न गति इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सजातीय आवेश एक दूसरे को करते हैं, क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं या प्रतिकर्षित करते हैं या दोनों करते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जब भी हम एन क्या होते हैं आपस में रिपल्सिव होते हैं, यानी प्रतिकर्षित करते हैं, और अगर एस होंगे ये भी रिपल्सिव करेंगे, यानी रिपल्सन करेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो ए बी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी क्या करते हैं? सिमिलर चार्जेस रेपेल ईच अदर। इसके बाद नेक्स्ट है देखिए, अविलंब पर आपतित किरण के लिए परावर्तन कोण का मान क्या होता है? तो देखिए जब भी कोई आपतित किरण अविलंब से आती है, कोई भी किरण अविलंब से आती है तो वो उसी एंगल से वापस लौट जाती है, और अविलंब 90 डिग्री का होता है। तो इसमें जो कोण है वो कितने डिग्री बन जाएगा? 0 डिग्री का बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर रे इंसिडेंट ऑन नॉर्मल। तो इसमें 0 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रतौंधी रोग के कारण हो सकता है, बताइए रतौंधी रोग के कारण क्या हो सकता है? कौन सा कारण हो सकता है? तो विटामिन ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, यानी रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है, यानी डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। इसके बाद बात करते हैं आपके अति लघुत्तरात्मक वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस की, जो कि 9 से 12 तक आपको दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, यानी नवा क्वेश्चन है, अमीबा का नामांकित चित्र बनाइए। तो इस तरीके से आपको अमीबा बनाना है, इसमें केंद्रक बनाना है और ये आपका केंद्रक हो जाएगा। इस तरीके से 2 आपको ये कूटपाद लिख देने हैं, इस तरीके से आप 2 कूटपाद निकाल सकते हैं, इसमें ये कूटपाद हो जाएंगे, इस तरीके से आप बना सकते हैं। इसके बाद 2 जीवाश्म ईंधनों के नाम लिखने हैं, यानी कोयला, पेट्रोल, ये क्या है? जीवाश्म ईंधन है। इसके बाद अलैंगिक जनन व लैंगिक जनन में आपको अंतर बताना है, यानी राइट वन डिफरेंस बिटवीन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी अलैंगिक जनन क्या होता है? अलैंगिक जनन में केवल एक जनक की आवश्यकता होती है, यानी एक जनक की आवश्यकता होती है, और लैंगिक जनन में क्या होता है? 2 जनक की आवश्यकता, यानी नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है। और इसमें देखिए अलैंगिक जनन में निषेचन नहीं होता है और लैंगिक जनन में निषेचन होता है। इसके बाद देखिए पराश्रव्य
तरंगे किसे कहते हैं, यानी व्हाट आर अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो ऐसी तरंगे जिनका जो जो इनका जो आवृत्ति है, जो आवृत्ति क्या होती है 20,000 से 20,000 हर्ट्ज से जिनकी आवृत्ति ज़्यादा होती है वो पराश्रव्य तरंगे होती है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लघुत्तरात्मक प्रश्न दिए हुए हैं, यहाँ पे आपको कॉलम ए को बी से मिलाना है, यानी एक को कॉलम दूसरे से मिलाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं थ्रेसिंग क्या होती है, सिंचाई क्या होती है, जुताई क्या होती है। तो देखिए निराई क्या होती है, खरपतवार को हटाना होता है। सिंचाई क्या होता है, खेत में जल देना सिंचाई होता है। थ्रेसिंग क्या होती है, और थ्रेसिंग क्या होती है, दाने को भूसे से अलग करना। और जुताई क्या होती है, मिट्टी को पोला बनाना। तो इस तरीके से आपको ये मिलाना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे थ्रेसिंग यानी क्या हो जाएगा, सेपरेटिंग टू ग्रेन। तो इस तरीके से इरिगेशन क्या हो जाएगा, इस तरीके से आपको देख के मिलाना है। इसके बाद देखिए मोमबत्ती की ज्वाला का नामांकित चित्र बनाना है। मोमबत्ती इस तरीके की होती है जिसमें इसमें आपको 3 भाग लिखने हैं। सबसे ऊपरी भाग क्या होता है, नीला भाग होता है जो कि सबसे गर्म होता है। इसके बाद बीच वाला जो भाग होता है वो आपका इसके बाद मध्य भाग वाला क्या होता है, पीला भाग होता है। पीला भाग क्या होता है, कम गर्म होता है। और सबसे कम गर्म क्या होता है, काला भाग होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, उचित शब्द भरना है। यानी कुएं से पानी निकालते समय हमें रस्सी को क्या करना चाहिए, रस्सी को क्या करना चाहिए, खींचना चाहिए। तो पहले में खींचना हो जाएगा। दूसरा है एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को क्या करती है, अनावेशित वस्तु को क्या करती है, आकर्षित करती है। तो आकर्षित हो जाएगा इसमें। इसके बाद सामान से लदी ट्रॉली को चलाने के लिए उसे हम क्या करते हैं, धक्का देना पड़ता है, यानी धकेलना पड़ता है, हमें उसको धकेलना पड़ता है। तो इसके बाद नेक्स्ट है इसमें किसी चुंबक का उत्तरीय ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरीय ध्रुव को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है, यानी रिपेल करता है। तो इस तरीके से आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। वाइल ड्राइंग वाटर फ्रॉम अ वेल वी हैव टू पुश। इसमें पुश हो जाएगा। तो इसमें पुश यानी इसमें खींचना होता है। और इसमें ए चार्ज ऑब्जेक्ट एंड इसमें क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। और तीसरे में आपको क्या हो जाएगा, वी हैव टू देखिए इसमें इसमें पहले में तो आपको पुल लिखना है, पुल यानी खींचना। और इसमें आपको पुश लिखना है। और लास्ट वाले में आपको लिखना है रिपेल। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका घर्षण को कम करने के 4 उपाय आपको लिखने हैं, यानी राइट 4 वेज टू रिड्यूस फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन को कम करने के 4 उपाय क्या हो सकते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले तो हम क्या कर सकते हैं, पॉलिश कर सकते हैं सतह। घर्षण कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तेल या ग्रीस लगाकर। और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, ग्रीस लगा सकते हैं, तेल लगा सकते हैं। और इसके अलावा हम सतहों को पॉलिश कर सकते हैं। बॉल बियरिंग की सहायता से भी हम घर्षण कम कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों के एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो एक शब्द में उत्तर देना है, आंसर टाइप यानी 1 वर्ड। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, इसमें वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है। तो नेत्र के रेटिना पर बनता है। तो रेटिना आपको ध्यान रखना है। जब परावर्तन चिकनी सतह से होता है तो उस परावर्तन को क्या कहते हैं। तो उस परावर्तन को हम क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, प्रकाश का 7 रंगों में विभाजन होने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है, उसको कहते हैं वर्ण विक्षेपण या रंग विक्षेपण। तो वर्ण विक्षेपण इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। तो हमेशा कैसी होती है, आभासी। तो आभासी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इंग्लिश में देख सकते हैं, वन विच पार्ट ऑफ आइज इज द इमेज एंड। तो रेटिना हो जाएगा। इसमें आपका हो जाएगा व्हाट इज कॉल्ड, यानी अकर्स ऑफ स्मूथ सरफेस। तो इसमें आपका जो है रेगुलर सरफेस हो जाएगा, रेगुलर जो है रिफ्लेक्शन हो जाएगा। इसमें देखिए इसमें प्रोसेस ऑफ कलर्ड, इसमें क्या हो जाएगा, जो है आपका वर्ण विक्षेपण हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, यानी कलर जो स्कैटरिंग अलग होता है। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों को सत्य असत्य बताइए। तो सत्य असत्य आपको टिक करना है। जैसे पहला है, ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती। तो निर्वात में संचरित नहीं हो सकती, बिल्कुल सही बात है। मानव कानों के लिए जो सभ्यता का यानी श्रव्यता, ये श्रव्यता है, श्रव्यता यानी सुनना। श्रव्यता जो परास होता है वो कितना होता है, 20 से 20,000 हर्ट्ज होता है, बिल्कुल सही बात है। आवर्ती का मात्रक न्यूटन होता है, तो ये गलत है, आवर्ती का मात्रक हर्ट्ज होता है। अवांछित ध्वनि को शोर कहते हैं, तो ये भी सत्य हो जाएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट है, यानी साउंड कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड वैक्यूम। तो इसमें क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इसके बाद फॉर ह्यूमन ईयर्स, ये आइस है, ईयर्स है, द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये इसमें 20 से 20,000 ट्रू हो जाएगा। द न्यूटन ये फॉल्स हो जाएगा और ये ट्रू हो जाएगा। इसके बाद देखिए आगे है, हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में लिखिए। तो हमारे जो जीवन में उपयोगी हैं उन सूक्ष्म जीवों के बारे में लिखना है। तो देखिए सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, खाद्य उत्पादन, यानी सूक्ष्म जीव जैसे यीस्ट का उपयोग ब्रेड, शराब आदि, दही जमाने आदि में किया जाता है। और इसके अलावा बीमारियों से बचाव के लिए औषधियाँ बनाने आदि के लिए किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है, हम अपने आसपास हरियाली बनाए रखने के लिए किस प्रकार योगदान दे सकते हैं। हाउ कैन
कैन बी कंट्रीब्यूट टू मेंटेनिंग ग्रीनीस अराउंड अस। तो इसमें क्या हो जाएगा, पेड़ लगा सकते हैं, बागवानी कर सकते हैं, कचरा प्रबंधन कर सकते हैं, जल संरक्षण कर सकते हैं, सामुदायिक भागीदारी करके हम पेड़ों को लगा सकते हैं और पेड़ लगाकर उनकी देखभाल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका, निम्न को समझाइए। ऋतुस्राव क्या होता है, यानी मेंस्ट्रुएशन क्या होता है। तो गर्भाशय में जब क्या होता है, निषेचन ना होने के कारण जो गर्भाशय की जो दीवार है मोटी और स्पंजी हो जाती है और ना निषेचन होने के कारण वो धीरे धीरे टूटने लगती है और रुधिर के रूप में क्या है जो है बाहर योनि मार्ग से बाहर निकलने लगती है। तो इस प्रक्रिया को रजोधर्म कहते हैं। इस तरीके से आपको लिखना है। किशोरावस्था क्या है, तो किशोरावस्था क्या होती है, तो किशोरावस्था क्या होती है, यहाँ पे आप सभी इसको लिख सकते हैं। जीवन की वह अवधि जब शरीर में परिवर्तन होते हैं जिससे प्रजनन परिपक्वता आती है, उसे किशोरावस्था कहते हैं। भूकंप से बचाव के लिए आप क्या क्या प्रयास कर सकेंगे, कोई 4 प्रयास आपको लिखने हैं। तो भूकंप से कैसे बचा जा सकता है, यानी भूकंप जैसे आता है तो आपको क्या करना है, दीवारों पर लगे फ्रेम, घड़ी आदि को क्या है सावधानी से टांगना चाहिए, अलमारियों की दीवार में जड़ देना चाहिए। और इसके अलावा भूकंप आता है तो आपको क्या करना चाहिए, मकान से बाहर खुले में चला जाना चाहिए। और अगर आप अंदर हैं तो ज़मीन पर लेट जाएं, किसी मजबूत टेबल या फर्नीचर के नीचे छिप जाएं, बाहरी दीवार और सीढ़ियों से बचें और किसी बड़ी बिल्डिंग के नीचे ना खड़े हों। इसके बाद नेक्स्ट है आपका ऐसे टाइप क्वेश्चंस यानी निबंधात्मक प्रश्न दिए हुए हैं। इसमें आपको देखिए 23वां क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि हम वृक्षों की लगातार कटाई करेंगे तो क्या होगा। तो यदि हम वृक्षों की लगातार कटेंगे तो पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा, जैसे कि वर्षा नहीं होगी, बाढ़ आना, वर्षा कम होना, मिट्टी का कटाव, वन्य जीवों का आवास नष्ट हो जाएगा और जलवायु परिवर्तन बढ़ता रहेगा। इसके अलावा क्या है, ग्लोबल वार्मिंग यानी ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। दाब किसे कहते हैं, तो दाब किसे कहते हैं, किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल होता है उसको प्रेशर कहते हैं, यानी P बराबर F/A होता है। इसके बाद देखिए LPG को एक अच्छा ईंधन समझने के 4 कारण लिखिए। तो ईंधन को अच्छा समझने के 4 कारण आपको लिखने हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आसानी से उपलब्ध हो सकता है एक तो LPG, और ये कम प्रदूषण करता है, इसका जो कैलोरी मान है वो उच्च होता है। इसके अलावा क्या है, इसे जलाने पर क्या है प्रदूषण नहीं होता है। इसके अलावा और ये कम खर्चीला भी होता है, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये अथवा में भी दिया हुआ है, आपको या तो ऊपर वाला करना है या नीचे वाला। तो यहाँ पे विद्युत लेपन वनोन्मूलन के 2 कारक क्या हो सकते हैं, तो कृषि के लिए भूमि की आवश्यकता होना, औद्योगिक विकास का बढ़ना, और इसके अलावा जनसंख्या वृद्धि होती है तो वहाँ पे क्या है पेड़ों को काटना पड़ता है। और जब विद्युत यानी बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगती हैं तो वहाँ पे क्या है अधिक मात्रा में पेड़ों को काटा जाता है। को विद्युत बल किसे कहते हैं, तो विद्युत 2 आवेशित वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल विद्युत बल कहलाता है। कोक के 4 उपयोग लिखिए। तो कोक के 4 उपयोग क्या होते हैं, जैसे इस्पात एवं औद्योगिक निर्माण में किया जाता है, धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है, स्टील के निर्माण में किया जाता है। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24वां, मानव नर जनन अंग का नामांकित चित्र बनाना है आपको। गौड़ लैंगिक लक्षण से आप क्या समझते हैं, तो गौड़ लैंगिक लक्षण क्या होते हैं, तो युवावस्था में लड़कियों में स्तनों का विकास होना तथा लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी मूछ आदि का आना, ये लक्षण क्या होते हैं, लड़की और लड़कियों में गौड़ लैंगिक लक्षण होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है घर्षण को कम करने के 2 उपाय आपको लिखने हैं। तो सतह को चिकना कर सकते हैं, स्नेहक का इस्तेमाल कर सकते हैं, वस्तुओं को अधिक सुप्रवाही बनाना। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, वायु के विशेष पाउडर का इस्तेमाल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये अथवा में दिया गया है, या तो ऊपर वाला या नीचे वाला आपको करना है। अमीबा में द्विखंडन का नामांकित चित्र बनाना है, या नर लैंगिक हार्मोन का नाम। नर लैंगिक हार्मोन क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है, जो कि शुक्राणुओं का निर्माण करता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका घर्षण हमारा मित्र और शत्रु कैसे है, 2 कारण बताना है। तो हमें क्या है, जो घर्षण है वो चलने में मदद करता है, इसलिए ये हमारा शत्रु है। इसके अलावा लिखने में मदद करता है, गति को कम करने या रोकने में, और हम जब वाहन चलाते हैं तो वहाँ पे भी घर्षण क्या है, ब्रेक लगाते हैं तो घर्षण भी हमारा क्या है मित्र है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका देखिए, नींबू के रस में विद्युत चालन के परीक्षण को चित्र द्वारा समझाइए। नींबू के रस में विद्युत के चालन को चित्र द्वारा समझाना है। या फिर आपको प्रकाश का परावर्तन, ये 25वां क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन को समझाना है। जब कोई किरण किसी समतल दर्पण पर आपतित होती है तो वो दूसरी दिशा में क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है, उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। इसके बाद आलू की चालकता का परीक्षण करना है चित्र द्वारा। और मोतियाबिंद किसे कहते हैं, जब क्या है वृद्धों में क्या है उम्र बढ़ने के साथ साथ क्या है उनकी आंखों में क्या है लचीलापन खत्म होने लगता है, और आंखें क्या हो जाती हैं, पथरीली हो जाती हैं, और उन्हें कम दिखाई देने लगता है, और एक जाला सा पड़ जाता है, जिसको हम मोतियाबिंद कहते हैं, जिसको हम क्या करते हैं, चीरा लगाकर क्या किया जाता है, सही किया जाता है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो ये सभी क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं, सभी को शेयर जरूर कर देना इस वीडियो को। थैंक यू।